बेशर्म देवरानियों का बरसात में नहाना। आखिरकार आज मेरे दोनों छोटे बेटे की शादी भी हो गई। मेरे मन में एक हलचल हो रही है अपनी बहू सलोनी बहू। कैसी हलचल माँ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? कहीं इस वजह से हो रहा हो? नहीं बहू, वजह तो मेरी वो दोनों नई मॉडर्न बहुएं हैं जो कि शहर से आ रही हैं। मैंने उन्हें बिल्कुल देखा नहीं ना, पसंद किया, बस अपने दोनों बेटों ने फैसला सुना दिया और अब वो शहर से शादी करके आ रहे हैं। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वो दोनों भी तुम दोनों जैसी हों और तुम चारों घुल मिलकर इस घर में रहो। अरे माँ जी, ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। हम दोनों इतने प्यार से बात करेंगे कि वो हमारे रंग में ढल जाएंगे। और वैसे भी अब गाँव में उन्हें शहर जैसा माहौल तो मिलेगा नहीं ना, तो कुछ नहीं करेंगी। हाँ माँ जी, दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ देर में दोनों बेटे नई मॉडर्न बहू को घर में ले आते हैं। सरला उन चारों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। ओके फाइन। दोनों बहू कलश में इतनी जोर से पैर मारती कि कलश उड़ता हुआ दोनों सरला के सिर पर गिरता है और वह गिर पड़ती है। अरे राम, मर गई। ये कैसी बहू है? इन दोनों को यह भी नहीं पता कि इसमें आराम से पैर मारते हैं। ऐसे कर रही जैसे कि फुटबॉल खेलने आई हो। हमें तो लगा ऐसे ही करना है, इसलिए हम दोनों ने ऐसा किया। सॉरी माँ, ये लोग शहर से हैं, इन्होंने कभी शादी और रीति रिवाज नहीं देखी। मॉडर्न है ना, इसलिए पता नहीं था, पर आगे से आप बता देना। हाँ हाँ, अब तो बताना ही पड़ेगा, वरना ना जाने ये क्या क्या कर देंगी। माँ जी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बहू, इनका सामान रखवा दे। दोनों जेठानी उनके कमरे में सामान रखती हैं। अच्छा श्रुति बहू, मेघा बहू, कल जल्दी से उठ जाना। वो क्या है ना, कल तुम दोनों की पहली रसोई है, तो भगवान की पूजा करके भोग भी रखना है। व्हाट? ये क्या होता है भोग? भोग और हम जल्दी क्यों उठे? रॉकी, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं ससुराल में ये सब काम नहीं करूंगी। अब देखो क्या हो रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन रीति रिवाज थोड़े दिन कर लेना, उसके बाद आराम से अपने तरीके से रहना। व्हाट? नो वे। और हमें खाना बनाना भी नहीं आता। तुम्हें पता नहीं है क्या, हम मॉडर्न हैं। हम शहर में भी खाना नहीं बनाते थे। एक तो तुम वैसे गांव वाली जगह में लेकर आए हो, और क्या। और इन दोनों ने कैसी पुराने जमाने की साड़ी पहनी है। यूं मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती। ऊपर से मुझे गर्मी चिपचिपी सी लग रही है। अरे बहू, बरसात का टाइम है ना, तो नमी ऐसे ही रहती है हवा में। एक दो दिन की बात है, ध्यान से उठ जाना। जाओ अभी आराम करो। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बेशर्म देवरानी आराम से सोई हुई थी, लेकिन फिर दोनों जेठानी उन्हें बुलाने जाती हैं। अरे श्रुति, उठ जाओ, माँ जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तैयार होकर नीचे आ जाओ। अरे आ रही हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। दोनों बेशरम देवरानी शॉर्ट ड्रेस निकर पहन सास के सामने आ जाती हैं। ये देखकर सास अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिवा 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 शिवा, तुम दोनों ने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरे सामने ऐसे आ गई। भला हमें शर्म क्यों आएगी? हमने कपड़े ही तो पहने, कौन सा बिना कपड़े के आए हैं? हे भगवान, ये तुम दोनों इतने छोटे कपड़े क्यों पहन के आई हो? तुम्हारी टांगे दिख रही हैं, पेट दिख रहा है, साड़ी क्यों नहीं पहनी? आप लोग भी तो हमें जल्दी बुला रहे थे, तो हम यही कपड़े पहनकर आ गए। और वैसे भी इतनी गर्मी में साड़ी कौन पहनेगा? अरे साड़ी भी तो तभी पहनेंगे जब पहननी आती होगी हमें, लेकिन हमें पहननी भी नहीं आती है और हम इसमें ही रहना चाहते हैं। अगर आप फोर्स करोगे तो हम इस घर से चले जाएंगे। भाड़ में जाओ, पहन लो ऐसे कपड़े। मुझे टॉर्चर करने के लिए लगता है ऐसी बहुएं मिलनी थी, ऐसी बेशरम बहू को। अरे अपनी दोनों जेठानियों को देखो, कितनी सर्वगुण संपन्न संस्कारों से भरी पूरी हैं, कितने अच्छे से साड़ी पहनती हैं। और तुम्हें तो क्या अब उनकी आरती उतारे? इतने अच्छे से साड़ी पहनती हैं तो। आपको तो शरीफ संस्कारी बहू मिल गई है ना। अब हम दो मॉडर्न बहू से काम चला लो। और हाँ, हम दोनों खाना नहीं बनाने वाले। चल मेघा। दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। उन्हें वहां भी अच्छा नहीं लगता। फिर छत पर चली जाती हैं, जहाँ ठंडी मौसम का दोनों मजा लेती हैं। वाह श्रुति, यहाँ हम दोनों को अच्छा लग रहा है। यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, वरना इस गाँव में तो मेरा 1% मन नहीं लग रहा। हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक बोला। लगता है बारिश आने वाली है। और हम दोनों को बारिश से कितना गंदा फील होता है ना, चिपचिपा चिपचिपा सा। हाँ, बारिश आए इससे पहले हम अपने वापस कमरे में चलते हैं। दोनों कमरे में जा रही होती हैं, इतने में झमाझम तेज तेज बारिश होने लगती है और ठंडी हवा के साथ उन्हें बारिश में मजा आने लगता है और वो नहाने लगती हैं। अरे यार, यहाँ की हवा, क्या यहीं की तो बारिश पसंद आ रही है? सुबह उनके बाथरूम में नहाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन छत पर बारिश में नहाना, क्या ही बोलूं मैं। हाँ यार, ये तो तूने एकदम अच्छा कहा। मैं सोच रही हूँ बारिश का मौसम आ गया, क्यों ना अब से हम बारिश में ही नहाया करेंगे। हाँ यार, ये बहुत अच्छा आइडिया है।
दोनों छोटे छोटे कपड़ों में बेशर्म देवरानी बारिश में छत पर ही नहा रही थी। पड़ोस के लड़के उन्हें देखकर सीटी मार रहे थे और ये होता हुआ देख दूसरी पड़ोसन सरला को चुगली कर देती है। हाय हाय सरला, कल ही तेरी दोनों बेशर्म देवरानी बहुएं आई हैं और आज छत पर चढ़कर बारिश में नहा रही हैं, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़ों में। वो सामने वाला निर्मला का लड़का है ना, सीटी मार रहा था तेरी बहू को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तेरी बहू में कमी है। और हाँ, उन लड़कों से उन्हें थोड़ा संभाल कर रख। क्या दोनों छत पर हैं? अभी बुलाती हूँ इन लड़कियों को। क्या बताऊं, ये बेशर्म मॉडर्न बहुएं शहर से आई हैं, मेरी सुनती ही नहीं है। तेरी गलती है, अगर बेटों को कंट्रोल में रखती तभी तो बहू को करेगी, और यहाँ तो तेरे हाथ से चारों निकल गए हैं। ऐसा कहकर कामिनी वहां से चली जाती है और भी औरतों में सरला की बहू की चुगली कर देती है, जिससे आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। उस वक्त तो सरला उन दोनों को सुना कर नीचे चली आती है, लेकिन जब भी बारिश आती तो दोनों बेशर्म देवरानियां छत पर बारिश में नहाने लगती हैं। आहा, ये ठंडी ठंडी बूंदें, ये सनसनी सी हवा बदन को छूते ही पागल कर देती है। हाँ श्रुति, बारिश में नहाने में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी लग्जरी शार के अंदर नहा रहे हैं। चलना रील बनाते हैं बारिश वाली। बादल बरसा बिजली, सावन को पानी, चीसो चीसो मौसम छता तो जवानी। वो दोनों अपनी अदाएं दिखाकर नाच रही थी, इतने में सास और दोनों जेठानी आ जाती हैं और उनका फोन बंद कर देती हैं। क्या हो रहा है ये सब? तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? पहले भी छत पर नहाकर हमारी थूथू करवा दी और आज भी इन छोटे छोटे कपड़ों में बारिश में ऐसे नहा रही हो। अरे नहाना है तो नीचे बाथरूम में नहा लो। तुम दोनों को इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? सारे पड़ोसी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम क्या करें माँ जी? अब हम अपने घर पर चैन से बारिश का मजा भी नहीं ले सकते। और कौन सा ये कपड़े पहनकर बाहर जा रहे हैं? आपने बोला था कि घर से बाहर मत जाओ। फिर दूसरों की आंखों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और आफ्टर ऑल हम हैं ही इतनी खूबसूरत। और क्या मेहनत से हम बारिश में रील्स बना रहे थे, डांस करके, वो भी खराब कर दिया। फोन दीजिए हमारा। नहीं मिलेगा फोन। तुम सुधरोगी नहीं, अब से तुम साड़ी पहनोगी। हम साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनने वाले, अंडरस्टैंड? दोनों बेशरम बहू वहां से अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सास को बहुत गुस्सा आता है। दोनों जेठानी बारिश के कारण सास को चाय पकौड़े लाकर देती हैं। माँ जी, ये खा लीजिए। बहू, तुम्हें लगता है उन दोनों की इस बदतमीजी के बाद मैं चाय पकौड़े का मजा भी ले सकती हूँ? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों लाइन पर आ जाएंगी। फिलहाल आप उनकी वजह से अपना मूड खराब मत कीजिए और चाय पकौड़े का आनंद लीजिए। सही कहती हो। तीनों बैठकर साथ में चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। इतने में दोनों बेशरम बहू भी आकर चाय पकौड़ा उठाकर खा जाती हैं और घर से बाहर चली जाती है। और अब जानबूझकर बारिश में बाहर गार्डन में बेशरम की तरह नहाने लगती हैं। माँ जी कुछ भी बोले, हम तो वही करेंगे जो ये हमें करने से रोकेंगी। हाँ बिल्कुल, छत पर उतना मजा नहीं आ रहा था यहाँ पर जितना आ रहा है। हाँ, दोनों बहू शॉर्ट ड्रेस में बाहें फैलाकर बारिश में नहाने लगती हैं कि बाहर से दो लड़के उन्हें छेड़ने के लिए आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं। क्या चिकना बदन गोरा माल है। अरे वही तो, इन दोनों को छत से देखकर पागल हो गया था। आज ये हुस्न परी जमीन पर उतरी है। दबोचना तो था ही। क्यों लाडो, बारिश में इतना नहाने का मन करता है, आज हम दोनों के साथ ही नहा लो। कौन हो तुम लोग? कौन हो? छोड़ो हमें। मैंने बोला छोड़ो, डोंट टच मी। ओहो, इंग्लिश। छोड़ो हमें। माँ जी, जेठानी जी, कोई हमें बचाइए। ओहो, तुम लोग किसी तीसरे को हम लोगों के बीच क्यों बुला रही हो? हमारे साथ ही नहा लो। और बचकर क्या करना है? पहले छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमें अपनी अदाओं से बुलाओगी और फिर बाद में बढ़ाने का नाटक करती हो। चुपचाप यही रहो। माँ जी, सलोनी दीदी, अपनी दीदी, हमें बचाइए। उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुन तीनों बाहर आती हैं और दोनों जेठानी डंडे उठाकर उन दोनों लड़कों को मारने लगती हैं। तुम लोगों की ये हिम्मत, अभी बताती हूँ। दोनों जेठानी मार मार कर उन दोनों लड़कों को भगा देती हैं और फिर सास उन दोनों को घर में ले आती है। अब समझ आ गया तुम दोनों को मैं किस लिए मना करती थी? भले ही ये गांव है, लेकिन बदतमीज लोग तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे और तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो यही होगा। अगर तुम साड़ी में भी छत पर या बाहर होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब तक तुम अपना बेशरमपन नहीं छोड़ोगी तब तक यही होगा। माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम दोनों वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं तुम दोनों के साथ क्या हो जाता। जेठानी जी, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपकी बात नहीं सुनी। अब से हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी, हमें माफ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। सास उन दोनों को एक मौका देकर अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद दोनों बेशर्म देवरानियां सुधरने की कोशिश करती हैं और जेठानी के साथ घर का काम सीखती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।